All right. So hey everyone, welcome back. Welcome back to another exciting video. And this is going to be a chill video on S3. So simple storage as a service. So I'm pretty sure that you might have heard about this term that is S3 and usually हम इसको AWS के साथ link करते हैं that it's a service from Amazon Web Services जो आपको storage देता है. But इस video के अंदर I want to tell you something about the S3 and I want to show you one product as well जो हो सकता है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा helpful हो. So with that, let's start with the video. ओके सो अगर आप कभी भी गूगल पर जाके S3 के बारे में कुछ भी सर्च करोगे दिस इज द फर्स्ट लिंक दैट यू आर गोइंग टू गेट दैट इज वेलकम टू द Amazon S3. तो S3 बेसिकली क्या है Amazon की एक सर्विस है. अगर हम यहाँ पे Amazon S3 सर्च करते हैं सो इट्स एक्चुअली अ सर्विस फ्रॉम Amazon जो क्या करती है जो आपको जिसकी फुल फॉर्म है सिंपल स्टोरेज सर्विस जो आपको हाईली स्केलेबल ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज देती है. ठीक है, दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज एन ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज. सो दैट मीन्स इसमें जो स्टोरेज होती है ना वो आप मैनेज नहीं करते. लाइक यू डोंट मैनेज कि क्या एसएसडी होगी, यू डोंट मैनेज कि किस तरह की हार्ड डिस्क होगी जहाँ पे आपका स्टोरेज होगा. इट्स ऑब्जेक्ट बेस्ड, मतलब कि आप बस उसको बताते हो कि दिस इज माई फाइल, आप बस इसको स्टोर करो एंड इट ट्रीट्स एवरीथिंग एज अ ऑब्जेक्ट. ओके, एंड इसके ना बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं. फॉर एग्जांपल द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज अ बकेट. तो बकेट इज बेसिकली लाइक अ फोल्डर, मतलब एक नेम स्पेस है. देन ऑब्जेक्ट ये आपकी एक्चुअल फाइल्स हैं एंड देन यू हैव द ड्यूरेबिलिटी. तो इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी होती है दैट इवन इफ द मल्टीपल सेंटर्स गो ऑफलाइन और इफ द मल्टीपल सेंटर्स अगर फायर के अंदर भी हैं तो दे आर एबल टू रिकवर द डेटा. तो बहुत सारी रिडंडेंसी होती है. तो दिस इज अ लाइक वेरी हाईली स्केलेबल एंड हाईली अवेलेबल सर्विस फ्रॉम द Amazon S3. अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो ये S3 है ना इसमें आपके पास ना फुल एक्सेस नहीं होता फाइल्स का. दैट मीन्स अंडरलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है यू डोंट नो, यू डोंट मैनेज इट बिकॉज आप सिर्फ इसको बोलते हो कि यार ये मेरी फाइल है और इसको स्टोर कर ले. एंड इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है कीज का कि कीज इज बेसिकली द पाथ कि मुझे कहाँ पे वो फाइल स्टोर करनी है. सो दिस इज हाउ द S3 वॉज बेसिकली बॉर्न. ओके, तो ज़्यादातर जो क्लाउड के अंदर काम करते हैं अगर आपको कोई भी स्टोरेज चाहिए तो यूजुअली पीपल थिंक दैट अगर हम S3 को यूज़ करना चाहते हैं वी विल बी बाइंडेड टू Amazon, विच इज़ काइंड ऑफ ट्रू ऑल्सो. मतलब ये ट्रू होता था बिकॉज अगर आप S3 यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, यू हैव टू यूज़ द APIs ऑफ S3. तो ये है जैसे डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द S3. तो S3 के अंदर क्या होता है ना, ये आपका काम करता है कमांड पैटर्न के ऊपर. तो जस्ट इन केस अगर आपने डिज़ाइन पैटर्न्स पढ़े होंगे जो AI के ज़माने में तो कोई पढ़ नहीं रहा है, तो आपके पास ना एक पैटर्न होता है, एक डिज़ाइन पैटर्न होता है नोन एज कमांड पैटर्न. ओके, सो इफ़ यू गो इनटू दिस कमांड पैटर्न तो कमांड पैटर्न के अंदर क्या होता है, आप ना एक इंटेंट डिफाइन करते हो दैट कमांड इज अ बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न दैट टर्न्स अ रिक्वेस्ट इनटू अ स्टैंड अलोन ऑब्जेक्ट. ओके, तो व्हाट यू डू इन बेसिकली इन S3 इज यू हैव कमांड्स. जैसे मेरे को कोई ऑब्जेक्ट है, मेरे को कोई फाइल है वो अपलोड करनी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक अपलोड कमांड फायर करूंगा. अगर मुझे कोई फाइल को डिलीट करना है मैं एक डिलीट कमांड फायर करूंगा. एंड अगर मुझे मान लेते हैं किसी ऑब्जेक्ट को डाउनलोड करना है तो मैं गेट ऑब्जेक्ट कमांड को फायर करूंगा. तो दिस वर्क्स ऑन व्हाट, दिस वर्क्स ऑन कमांड पैटर्न. तो अगर मैं आपको AWS SDK दिखाता हूँ, AWS SDK फॉर S3, तो यू विल गेट टू नो दैट हाउ दीज कमांड्स आर बेसिकली वर्किंग, राइट. सो अगर हम यहाँ पे चलते हैं तो यू कैन सी लिस्ट बकेट क्या है, एक कमांड है. तो ऐसे कमांड्स होती हैं. नाउ व्हाट पीपल डेड और व्हाट अदर कंपनीज डेड, यहाँ पर जैसे अगर मैं यहाँ पे क्लाउडफ्लेयर की भी बात करूँ, सब ने एक स्टोरेज सर्विस बनाई. ठीक है, जिनके पास भी डेटा सेंटर्स हैं तो इन कंपनीज ने क्या किया, इन्होंने अपनी स्टोरेज सर्विस बनाई. जिनके पास भी मतलब डेटा सेंटर्स हैं दे हैव मेड देयर स्टोरेज सर्विस. और इसका जो APIs हैं, इसकी जो एंड पॉइंट्स हैं, दे हैव केप्ट इट एग्जैक्टली सिमिलर जो S3 ने रखा. दैट मीन्स आप कैसे ऑब्जेक्ट को अपलोड करोगे, आप कैसे ऑब्जेक्ट को डाउनलोड करोगे, दैट हैज़ बीन एग्जैक्टली मिमिक्ड थ्रू द सिग्नेचर ऑफ द S3. तो दैट मीन्स ये क्या बन गया, एक S3 API कंपैटिबिलिटी बन गई. तो S3 जो एक सर्विस थी फ्रॉम Amazon वो एक तरह का प्रोटोकॉल बन गया, एक तरह का स्टैंडर्डाइजेशन बन गया कि अगर मेरे पास खुद की एक स्टोरेज सर्विस है और मुझे वो एक्सपोज करनी है एज अ सर्विस, मुझे खुद को एक क्लाउड प्रोवाइडर कहलाना है, तो मैं S3 वाली APIs यूज़ करूंगा. एंड उससे आप क्या कर सकते हो, आप S3 का कोड ही, जो आपने S3 के लिए कोड लिखा होगा, आप वो एग्जैक्ट कोड ड्रॉप इनली यूज़ कर सकते हो मेरे APIs के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, जिससे आपका एक तरह का वेंडर लॉक इन खत्म हो जाता है. सच अ स्मार्ट मूव, राइट. तो ये है बेसिकली आपकी S3 कंपैटिबल API. नाउ व्हाट हैपेंस इज, देखो द थिंग इज अगर आप AWS में जाते हो तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू बी बाइंडेड फ्रॉम द AWS. बट मैं आपको एक और सर्विस दिखाता हूँ
जिस पे आप अपनी स्टोरेज को यूज़ कर सकते हो। लाइक एज़ अ डेवलपर यू माइट नीड स्टोरेज, आप कुछ प्रोजेक्ट्स बनाते हो, प्रोडक्ट्स बनाते हो, तो यू नीड अ स्टोरेज। तो यहाँ पर ना आई वाज़ टिंकरिंग अराउंड विद द प्रोडक्ट्स, तो ये है क्लाउड बीन, ओके। सो एंड इनके जो फाउंडर है वो हमारे काफ़ी अच्छे फ्रेंड है, तो मैं आपको एक प्रोडक्ट दिखाता हूँ व्हाट दिस क्लाउड बीन डज़। तो अगर मैं इसके ऊपर साइन अप करता हूँ, लेट मी जस्ट शो यू साइन अप एंड मैं आपको डैशबोर्ड दिखाता हूँ, यू विल गेट टू नो व्हाट दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज ट्राइंग टू सॉल्व, ओके। सो अगर हम इस प्रोडक्ट में जाते हैं तो यू कैन सी व्हाट यू कैन डू इज यू हैव समथिंग नोन एज सर्वर्स। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, दिस एक्ट्स एज अ एग्रीगेशन ऑफ ऑल द सर्वर्स। मतलब कि आपको अमेजोन पे जाके अलग अकाउंट बनाने की, या फिर जीसीपी पे जाके अलग अकाउंट बनाना पड़ेगा, डिजिटल ओशंस पे अलग अकाउंट बनाना पड़ेगा, यू डोंट हैव टू डू दैट। आप क्या कर सकते हो, आप बेसिकली इस प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हो एज योर प्राइमरी द क्लाउड प्रोवाइडर। तो लेट्स से मुझे एक अमेजोन के अंदर एक EC2 इंस्टेंस चाहिए, तो यू कैन जस्ट सिलेक्ट इट फ्रॉम हियर एंड यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द लॉन्च नाउ बटन। मेरे पास ऑलरेडी सर्वर्स रनिंग है, तो यू कैन सी आई ऑलरेडी हैव 2 सर्वर्स रनिंग। तो यहाँ पे द बेनिफिट इज नंबर वन, आई गेट द मिनिमल डैशबोर्ड एंड मेरे को एक ही जगह पे सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं, राइट। तो यू कैन सी मेरा ऑलरेडी एक अमेजॉन, मेरा ऑलरेडी एक पीयूष कर अकाउंट चल रहा है, तो यू कैन सी आई हैव ऑल द थिंग्स हेयर। जैसे सर्वर हेल्थ है, सर्विसेज हैं, यू कैन सी पैकेज मैनेजर्स हैं, कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये बेसिकली क्या, इट एक्ट्स एज अ रैपर, एज अ मैनेजमेंट लेयर ऑन टॉप ऑफ AWS। एंड अगर हम यहाँ पर चाहते हैं नीचे थोड़ा सा, सो यू कैन सी अगर मैं यहाँ पर डैशबोर्ड में जाता हूँ, तो यू कैन सी आई हैव 2 सर्वर्स एंड यहाँ पर यू आल्सो हैव S3 ऑब्जेक्ट स्टोरेज। दिस इज द बेस्ट थिंग। तो यू कैन सी मैंने ऑलरेडी अपनी एक बकेट बनाई हुई है, बट जस्ट इन केस यू वांट टू क्रिएट अ बकेट, इट्स वेरी सिंपल। तो आप यहाँ पे एक बकेट नेम दोगे एंड यू विल सिलेक्ट कि ये प्रोडक्शन के लिए, डेवलपमेंट के लिए। तो दिस इज माई बकेट। सो लेट्स से मुझे इसको यूज करना है। तो देखो द कॉन्सेप्ट्स आर एक्जैक्टली सेम, बिकॉज S3 एक स्टैंडर्डाइजेशन काइंड ऑफ बन गया। तो मेरे पास अभी क्या है, ऑब्जेक्ट्स में कुछ भी नहीं है, इट्स एन एम्प्टी वन। सो अगर हम यहाँ पे चलते हैं API एक्सेस के अंदर, तो सबसे पहले मुझे अपनी एक API की बनानी है। तो इस टोकन को हम एक नाम देंगे, दैट इज जस्ट फॉर अ ट्यूटोरियल पर्पसेस। एंड उसके बाद हम इसको रीड एंड राइट परमिशन देना चाहते हैं एंड क्रिएट अ टोकन। तो जैसे ही हम ये टोकन क्रिएट करेंगे, आई विल गेट अ डॉक्यूमेंटेशन हियर। सो ये है मेरा एंड पॉइंट URL, दिस इज द बेस्ट पार्ट। तो व्हाट आई कैन डू, जैसे ये मेरा एक सिंपल कोड है जो कि मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप एक्चुअली में यहाँ पर URL को भी ओवरराइड कर सकते हो, ओके। सो एक सेकेंड के लिए हम इसको यहाँ पे सेव कर लेते हैं, दैट इज S3 अंडरस्कोर एंड पॉइंट अंडरस्कोर URL, दैट इज दिस पर्टिकुलर URL, ठीक है। एंड उसके बाद बकेट नेम इज पीयूष कर, तो यहाँ पे काम करते हैं, बकेट नेम को ओवरराइड करते हैं, दैट दिस इज माय बकेट नेम। उसके बाद ये मेरी क्या है, AWS एक्सेस की आईडी है। तो AWS एक्सेस की आईडी आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में डालनी होती है। तो अभी के लिए हम यहाँ पर डाल देते हैं process.env डॉट इसको हम थोड़ी देर में ओवरराइड करते हैं, दैट इज दिस AWS एक्सेस की आईडी, ठीक है। एंड उसके बाद ये हमारी सीक्रेट की आईडी आ गई, तो इसको भी हम यहाँ पर एक सेकंड के लिए हार्ड कोड कर लेते हैं। इसको मैं बाद में सेव करूंगा। तो दीज आर माई क्रीडेंशियल्स, राइट, इफ यू कैन सी। एंड रीजन की हमें यहाँ पर ज़रूरत है क्या, डू आई हैव एनी रीजन, तो नहीं, यहाँ पे कोई भी रीजन की ज़रूरत नहीं है। सो अब आप क्या कर सकते हो, जब आप S3 क्लाइंट बना रहे हो, राइट, तो आप इसके अंदर कुछ पैरामीटर्स पास कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, यू कैन पास समथिंग नोन एज एंड पॉइंट। तो एंड पॉइंट हमारा क्या होगा, ये हमारा एंड पॉइंट है। नाउ दिस SDK इज पॉइंटिंग टू दिस URL। ये अमेजोन की तरफ पॉइंट नहीं कर रहा है, ये अब अपने आप कहाँ पॉइंट कर रहा है, इसके ऊपर पॉइंट कर रहा है, राइट। एंड उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इन दो चीज़ों को तो हमें एज अ यहाँ पे भी डाल सकते हैं, दैट इज क्रीडेंशियल्स, ओके। क्रीडेंशियल्स के अंदर हम डाल सकते हैं एक्सेस की आईडी। तो एक्सेस की है मेरी ये वाली, एंड उसके बाद आप यहाँ पे डाल सकते हो सीक्रेट की, सीक्रेट एक्सेस की, दैट इज बेसिकली दिस पर्टिकुलर टोकन, दैट्स इट, ठीक है। तो अभी हम इसको हटा देते हैं, वो जस्ट मैंने इसको स्टोर करने के लिए किया था। अब ये मेरा जो कोड है वो कर क्या रहा है, इट हैज़ द AWS SDK क्लाइंट S3 एंड यहाँ पे मेरे पास क्लाइंट S3 है। तो व्हाट आई एम डूइंग इज मैंने यहाँ पर ना एक सैम्पल हेलो फाइल बनाई है, तो हम इस फाइल को पहले रीड कर रहे हैं एंड देन यू कैन सी हम एक पुट ऑब्जेक्ट कमांड रन करेंगे, बेसिकली पुटिंग दिस इन दिस बकेट। हम इस पर्टिकुलर फाइल को अपलोड करेंगे, दैट्स इट, बहुत ही सिंपल है और कुछ नहीं। तो लेट्स सी, अगर मैं इस फाइल को रन करता हूँ एंड आई जस्ट प्रेस एंटर, सो आई गॉट एन फेल्ड बिकॉज इट्स सेइंग दैट ये इसको एड्रेस ही नहीं मिला। लेट मी जस्ट सी, अगर मैंने एड्रेस में कुछ गलती कर दी क्या, वेयर इज माई एड्रेस, तो ये है ना मेरा एड्रेस, तो यस। ओके, आई नो द प्रॉब्लम, एक्चुअली में क्या हो रहा है, ये जो है ना आपका जो URL टाइप है, ये बकेट नेम को ना आपके एंड पॉइंट से पहले ऐड कर रहा है, बट आप यहाँ पर एक फ्लैग ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर ना एक URL का फ्लैग होता है, फोर्स पाथ स्टाइल, एंड यू कैन जस्ट सेट इट टू ट्रू। तो अब ये क्या करेगा, इसी एंड पॉइंट को यूज करेगा, बट स्लैश ऐड करके यहाँ पर बकेट नेम ऐड करेगा। तो ये दिस इज एन S3 थिंग, तो इसको हम ट्रू ऐड कर देते हैं। एंड लेट मी जस्ट ट्राई इट नाउ। यू कैन सी एरर अब नहीं आ रहा है, तो इट इज़ वेटिंग फॉर सम टाइम एंड इसने अपलोड कर दिया है। तो नाउ इफ आई गो बैक एंड आई गो टू ऑब्जेक्ट्स,
तो आई शुड प्रोबेबली सी समथिंग, राइट? यू कैन सी, ठीक है, दिस इज अ टेक्स्ट फाइल, यू कैन सी hello.txt, एंड अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, you can actually see this is a pre-signed URL, and you can see hello from S3. This file was ready to locally and uploaded to S3. So you can see दिस इज हाउ यू कैन यूज S3 क्लाइंट, जो कि मैं Amazon के पैकेज से इंस्टॉल कर रहा हूँ। इफ यू कैन सी, दिस इज फ्रॉम AWS SDK, बट मैं इसको यूज कर पा रहा हूँ खुद की कस्टम सर्वर के ऊपर। लाइक इट्स अ कस्टम सर्वर, राइट? मैं उसके ऊपर उसको यूज कर पा रहा हूँ बिकॉज कंपनीज क्या करती है, इसको एज अ प्रोटोकॉल, इसको एज अ स्टैंडर्डाइजेशन मैच करती है। तो इससे क्या है, मेरा जो कोड है ना, वो मुझे चेंज नहीं करना पड़ेगा। आई डोंट हैव टू राइट अ कोड जो क्लाउड बीन स्पेसिफिक हो, नंबर वन, या फिर मे बी वो क्लाउड फ्लेयर स्पेसिफिक हो। Secondly, the thing is they don't have to write an SDK. They can use the Amazon ka SDK as it is. So drop-in replacement. So this is how you can actually use the S3 as a replacement, not just with Amazon, but आप उसको किसी भी स्टोरेज सर्विस के लिए यूज कर सकते हो जो S3 compatible APIs देती हैं, एंड दिस क्लाउड बीन इज वन ऑफ देम। सो जस्ट इन केस अगर आप एक डेवलपर हो एंड आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स बिल्ड करते हो, आप अपने फ्रीलांसर्स क्लाइंट्स के लिए काम करते हो, या फिर आपको खुद के लिए होस्टिंग चाहिए, सो डू कंसिडर दिस प्रोडक्ट दैट इज फ्रॉम क्लाउड बीन। ये हमारे ही फ्रेंड का है। तो इसके अंदर आप अपने सर्वर्स को डिप्लॉय कर सकते हो एज आई शोड यू, एंड यू इवन हैव अ लॉट ऑफ लाइक एप्लीकेशंस, लाइक आप यहाँ पे मैनेज डेटाबेसेस को डिप्लॉय कर सकते हो, AI टूल्स को डिप्लॉय कर सकते हो। देयर इज इवन अ टैब फॉर एप्लीकेशन, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर एप्लीकेशंस भी डिप्लॉय कर सकते हो। लाइक अगर आपको किसी के लिए वर्डप्रेस डिप्लॉय करना है, WooCommerce डिप्लॉय करना है, तो दीज थिंग्स आर ऑल्सो अवेलेबल। एंड नाउ देर इज समथिंग न्यू इवन, दैट इज अ टूल। तो यू कैन इवन डिप्लॉय दीज टूल्स लाइक लिस्टमॉन्क। तो लिस्टमॉन्क मैं पर्सनली काफ़ी यूज़ करता हूँ फॉर ईमेल सब्सक्रिप्शन लिस्ट। Langflow डिप्लॉय कर सकते हो। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, वन क्लिक डिप्लॉयमेंट कर सकते हो। यू कैन सी मेरे पास यहाँ पर एक इलास्टिक सर्च इज रनिंग। तो आप इसको यूज कर सकते हो एज बेसिकली एन एग्रीगेटर एंड वन प्लेटफॉर्म टू मैनेज योर क्लाउड सर्वर्स एंड एप्लीकेशंस। So this was all about this particular video. I hope this video helped you in understanding how the S3 protocol works. Not really a protocol, but a kind of standardization. And आप कैसे थर्ड पार्टी स्टोरेज सर्विसेज को यूज कर सकते हो टू अपलोड द वीडियोस यूजिंग Amazon SDK पैकेज। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में बहुत बताना। एंड चिल वीडियो था, एक नॉर्मल वीडियो था। एंड वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।